मेरे दोस्तों कैसे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों खोज परछाइयों के उस पार सीरीज़ ZEE5 पे रिलीज़ हो चुकी है। दरअसल दोस्तों ये सीरीज़ है ना, इसकी कहानी ली गई है 35 साल पुरानी फिल्म खोज से, जो 1989 में आई थी, जिसमें लीड कास्ट में थे ऋषि कपूर। अब वो फिल्म तो मैंने देखी नहीं भाई, कैसी फिल्म थी, क्या स्टोरी थी, बट ये सीरीज़ मैंने पूरी तरीके से देख ली है। तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये सीरीज़ कैसी है और क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है वेद खन्ना यानी शरीफ हाशमी से, जो पुलिस स्टेशन जाता है अपनी बीवी मीरा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। अब दोस्तों वहाँ जाके वो बताता है कि उसको शक है कि उसकी पत्नी का मर्डर हो भी सकता है और वो किडनैप भी हो सकती है। अब जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस मीरा को ढूंढ भी लेती है। जब अचानक मीरा वेद के सामने आती है तो वेद मीरा को संदेह की नज़र से देखता है और वो उसको पहचानने से मना कर देता है। अब दोस्तों पुलिस कई बार जोर भी देती है, इन सब के बीच कई बार क्रॉस चेक भी किया जाता है कि ये औरत है कौन, मगर हर बार वेद का दावा उल्टा पड़ जाता है। हालांकि जो वेद की बेटी होती है वो इस औरत को अपनी मम्मी भी कह के पुकारती है, और ये सब चीज़ें देख करके पुलिस वालों को भी हैरानगी होती है और खुद वेद को भी हैरानगी होती है। अब इन सब सिचुएशन में वेद को खुद एहसास भी होने लगता है कि उसकी मेंटल कंडीशन शायद सही नहीं है, और पुलिस को भी इस बात का शक होता है कि भाई वेद की मेंटल कंडीशन काफ़ी बिगड़ चुकी है। सीरीज़ की कहानी आगे बढ़ती है और जितना भी मिस्ट्री है और सस्पेंस है और ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब ज़्यादा और बढ़ जाता है जब मीरा वेद से डिवोर्स मांगती है और अपनी बेटी को साथ जाने की बात करती है। अब दोस्तों खुद वेद इस औरत से छुटकारा चाहता है। अब ऐसा क्या हो जाता है कि भाई अचानक से मीरा उससे डिवोर्स मांगती है और अपनी बेटी को साथ ले जाने की बात करती है, और भाई कहानी में फिर दोबारा एक ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगते हैं। जो वेद है वो मीरा और अपनी बेटी को एक कमरे में कैद कर देता है। अब भाई वो ऐसा क्यों करता है जबकि वो उस औरत से खुद अलग होना चाहता है? अब ये सब जानने के लिए आपको पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी। क्या वाकई में वेद पागल हो चुका है? क्या वाकई में वो जो मीरा है, जो औरत है जो अपने आप को मीरा कहने का दावा करती है, क्या वाकई में वो कोई और औरत है? इस सब को जानने के लिए आपको पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी। दोस्तों एक्टिंग की बात करें तो शरीफ हाशमी जो फैमिली मैन से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, उन्होंने बहुत ही बड़ा किरदार निभाया वेद खन्ना का। उन्होंने एक इंसान के इमोशन और मेंटल कंडीशन को बहुत ही बखूबी तरीके से इस सीरीज़ के अंदर दिखाया है। और दोस्तों अनुप्रिया गोयनका जो इसमें मेरा किरदार में, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। मगर दोस्तों आमिर दलवी जो इसमें पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में है, वो मुझे कहीं कहीं जगह हवलदार जैसा किरदार निभाते नज़र आए। भाई थोड़ा पुलिस वाला इंस्पेक्टर वाला किरदार निभा लेते। खैर उन्होंने भी ठीक ठाक ही काम किया है। भाई सीरीज़ में शुरू से लेकर एंड तक आपको सस्पेंस मिलेगा, ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे, मिस्ट्री भी मिलेगी, जो आपको शुरू से लेकर एंड तक बांधे रखेगी। पहले एपिसोड में ही आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है कि भाई होने क्या वाला है। एक पति अपनी पत्नी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आ रहा है पुलिस स्टेशन, ऐसा क्या कारण होता है कि अचानक से उसकी पत्नी गायब हो जाती है और उसे खुद इस बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है। क्या उन दोनों के बीच में क्या झगड़ा हुआ होता है और क्या कुछ और कारण रहा होता है, ये सब देख करके ना आपके अंदर इंटरेस्ट जागना शुरू हो जाता है। इसीलिए शुरू से लेकर एंड तक आप बिल्कुल ही बोर नहीं होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों 7 एपिसोड हैं सिर्फ, और 7 एपिसोड सिर्फ 20 से 25 मिनट के ही हैं। ये सबसे बढ़िया बात है। और कुल मिलाकर अगर मैं यूँ कहूँ कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए तो भाई बिल्कुल जाके देख सकते हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। इसी वजह से अगर जो थ्रिलर सीरीज़ देखने का या मूवीज़ देखने का शौकीन है वो इस सीरीज़ को देख सकता है। मगर हाँ टाइम पास जैसी ही सीरीज़ है, ज़्यादा उम्मीद लगा के मत देखिएगा। दोस्तों चलता हूँ, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।